ओपन डिस्क, हेडिंग डालो ओपन डिस्क। ओपन डिस्क। लिख लो S इज इक्वल टू Z belonging to C such that mod Z minus Z naught is less than R। ठीक है, then S is open disk in complex plane C। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है? दिस इज सर्कल whose center is Z0 and radius is R। मतलब ये सपोज कर लो कि यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है Z0 और रेडियस क्या है हमारा R। तो इसके अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं ना, इसके अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर उन सारे पॉइंट्स को लिख करके हम अगर एक सेट बनाएं तो वो सेट जो बनेगा उस सेट को कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम क्या कहेंगे? ओपन डिस्क कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये हमारी रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। हमने एक सर्कल ड्रा किया जिसका सेंटर Z0 और रेडियस R। ठीक है, तो ओपन डिस्क होने के लिए इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ना, इन सारे पॉइंट्स को लेकर के अगर हम एक सेट बनाएं, ये सारे पॉइंट्स या इस सर्कल के अंदर हैं, मतलब कि C में है। ठीक है, और इन कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करेंगे ये C वाले नंबर्स, ये Z, वही हमारे क्या कहलाएंगे? उनका कलेक्शन ही क्या कहलाएगा? ओपन डिस्क कहलाएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, क्लोज्ड डिस्क। क्लोज्ड डिस्क इसमें क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू Z बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये सच दैट का सिंबल होता है जो मैंने ये लाइन ड्रा किया है, सच दैट मॉड Z माइनस Z0 इज लेस देन आर इक्वल टू R। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमारे पास बाउंड्री के पॉइंट्स नहीं हैं और अब हम बाउंड्री के पॉइंट्स को भी कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो डिस्क बनेगा वो हमारा कैसा डिस्क बनेगा? क्लोज्ड डिस्क बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये आप लिखते जाना, पहले लिख लो इतना, देन S is closed disk in complex plane C। ठीक है बात? ये फिगर भी आप बनाते रहना कॉपी में। बनाए हो? ये बना लो।
यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रा किया जिसकी रेडियस r है और सेंटर हमारा Z0 है। तो यहाँ पे ये जो सेट यस है वो हमारा क्लोज्ड डिस्क कहलाएगा अगर इस सर्कल के वो कॉम्प्लेक्स प्लेन से नंबर लेने हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। मतलब कि इसके अंदर वाले सारे पॉइंट्स और इसके बाउंड्री वाले पॉइंट्स को इकट्ठा करके जो सेट बनाया जाएगा उसे हम कहेंगे क्लोज्ड डिस्क। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एडहेरेंट पॉइंट। एडहेरेंट पॉइंट डेफिनेशन लिख लो पहले। लेट A belonging to C and S is subset of C, we say A is an adherent point. A is an adherent point of S if for all delta greater than 0 such that mod Z minus A is less than delta intersection S is not equal to 5। समझना एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन से हमने एक एलिमेंट लिया A, ठीक। हमारे पास एक सेट है जो सबसेट है किसका, कॉम्प्लेक्स प्लेन का, ठीक है। तो इस A को हम एडहेरेंट पॉइंट कहेंगे इस सेट यस का। फिर से सुनना, इस पॉइंट A को हम यस का एडहेरेंट पॉइंट कहेंगे इफ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड Z माइनस A लेस देन डेल्टा, मतलब कि सर्कल का इंटरसेक्शन सेट यस के साथ करने पे अगर वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आती है तो उस केस में जो हमारा ये पॉइंट होगा वो कैसा पॉइंट कहलाएगा, एडहेरेंट पॉइंट होगा। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल दें। हाँ, एग्जाम्पल देखो, एक एक बात समझते रहो, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। कुछ कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड लगाओ, सब समझ में आएगा। और ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में नहीं आएगा, हमें भी ये चीज़ें नहीं पढ़ाई गई थी, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आगे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं अभी आपको कम से कम एनालिटिक फंक्शन में जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है, डिफरेंशिएबल कब होता है कॉम्प्लेक्स में फंक्शन, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, तब मैं एनालिटिक फंक्शन स्टार्ट करूंगा। तो मुझे लग सकता है 3 दिन लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। घबराना मत कि सिलेबस पीछे हो रहा है, मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आराम से पढ़ना है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये डेफिनेशन समझ में आ गया। ये एक्चुअल में क्या है, डेल्टा क्या है, स्मॉल रेडियस। ये पूरा क्या है, सर्कल। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, सेट के साथ, ठीक है। अगर वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आया तो ये जो पॉइंट है सेट एस का क्या कहलाएगा, एडहेरेंट पॉइंट कहलाएगा। बस विजुलाइज करने आना चाहिए। अब इधर देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, एक सेट हमने ले लिया, 1 2 3 4 5। ये नंबर कैसे हैं, रियल नंबर है। किस एक्सिस पे लाई करेंगे, रियल एक्सिस पे। बात समझ में आ रही है? ये देखो मैं बना रहा हूँ,
आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम है हमारे पास। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 रख दो, यहाँ पे रख दिया जाए। ये देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक, अब बताओ किसके बारे में चर्चा करें? 1 ले लें। चलो पता लगाते हैं कि ये 1 जो है ये हमारा एडहेरेंट पॉइंट है कि नहीं। सिंपल सा फंडा। तो यहां पे हम ए को ही तो कह रहे थे एडहेरेंट पॉइंट, तो ये ए हमारा क्या है? ए क्या है? सर्कल का सेंटर। सर्कल का क्या है? सेंटर। तो ये 1 अगर हम चेक कर रहे हैं कि 1 एडहेरेंट पॉइंट होगा कि नहीं होगा, तो हम 1 को सेंटर मान लें। चलो स्मॉल रेडियस ले लेते हैं, बोलो कितना ले लें? डेल्टा ले लें। तो अगर डेल्टा लेकर के हम सर्कल ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। इस बेचारे को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये देखो हो गया। सेंटर हमारा 1 है और स्मॉल रेडियस डेल्टा, ये बन गया, बन गया। अच्छा, अब इस सर्कल का इंटरसेक्शन इस 1 2 3 4 5 से करना है। अगर वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आया तो उस केस में 1 क्या बनेगा? बताओ है कि नहीं अब? और वो कॉमन कौन सा पॉइंट है? 1 है। क्लियर है ना? ये देखो, ये 1 2 3 4 5 का इंटरसेक्शन लेना, इस सेट का इंटरसेक्शन इस सर्कल के साथ लेंगे तो सिर्फ सेंटर ही कॉमन मिलेगा। इसका मतलब 1 क्या हो गया? एडहेरेंट पॉइंट। 2 हो जाएगा, 3 4 5। आप रियल एक्सिस पे रियल नंबर, ये नंबर आप कोई भी रख लो, यहाँ पे आप चेक कर लो, बस वो सेट बता दो, सेट किस सेट के बारे में बात कर रहे हो। तो क्या इस सेट के सारे पॉइंट हमारे एडहेरेंट पॉइंट है? बोल दिया जाए, नोट करो। यहां पे लिख लेना 10 a बराबर 1 इज एडहेरेंट पॉइंट ऑफ this set S. Similarly, 2 3 4 5 are also adherent point of S. एक चीज और सुन लो, सुनो जरा, थोड़ा सा और इसमें हम मॉडिफाई करते हैं। इस नॉट इक्वल टू 5 का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ इसका सेंटर कॉमन आएगा। इस एग्जाम्पल में ऐसा हो रहा है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है ना, इस एग्जाम्पल में ऐसा हो रहा है कि सिर्फ हमारा ये 1 जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे भी एग्जाम्पल होंगे जहाँ पे सिर्फ सेंटर कॉमन नहीं होगा और भी एलिमेंट्स जो होंगे वो कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 5 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सेंटर ही कॉमन होगा। बात समझ में आ रही है? चलें आगे। नेक्स्ट, आइसोलेटेड पॉइंट। नेक्स्ट, आइसोलेटेड पॉइंट। आप मत मिटा के लिख देना।
ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट। Let A belonging to C and S is subset of C, we say A is an isolated point of S if for all delta greater than 0 such that mod Z minus A less than delta intersection S is equal to singleton set A। दोनों में अंतर है। यहां पे भी नॉट इक्वल टू 5 है ये, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि आइसोलेटेड पॉइंट में सिर्फ जो कॉमन मिलेगा वो क्या होगा, सेंटर, लेकिन एडहेरेंट पॉइंट में ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेंटर ही कॉमन हो। ठीक है बात, चलो ओके चलो एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल यही ले लो जो मैंने अभी बताया। S is equal to 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 1 2 3 4 5 and 6। अगर हम इस 1 को आइसोलेटेड पॉइंट कहना चाह रहे हैं तो हमें एक सर्कल ड्रा करना होगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो सेंटर इसका कॉमन है, मतलब इसके पहले वाला जो था, यानी कि इसके पहले वाला भी जो एग्जाम्पल था उसके सारे पॉइंट कैसे थे, आइसोलेटेड पॉइंट। हर आइसोलेटेड पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा, लेकिन हर एडहेरेंट पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट हो ये जरूरी नहीं है, ये याद रखना। एवरी आइसोलेटेड पॉइंट्स आर एडहेरेंट पॉइंट, बट एवरी एडहेरेंट पॉइंट इज नॉट आइसोलेटेड पॉइंट। बात समझ में आ रही है? तो ये नोट कर लेना यहाँ पे और लिख देना कि ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस सेट एस इज आइसोलेटेड पॉइंट। हो गया? चलें आगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट let A belonging to C, S is subset of C, we say A is limit point of the set S if for all delta greater than 0 such that
mod z minus a is less than delta intersection with s and distinct from a is not equal to 5. ठीक है, आप रियल एनालिसिस में लिमिट पॉइंट पढ़े हैं, पढ़े हो ना, बस वहीं से कनेक्ट करते हैं। इधर देखो, ए कहाँ का एलिमेंट है? कॉम्प्लेक्स प्लेन का। एस किसका सबसेट है? सी का। और इस ए को हम कहेंगे यस का लिमिट पॉइंट यदि दिए गए फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए एक सर्कल और इसका इंटरसेक्शन सेट यस के साथ, इसका इंटरसेक्शन सेट यस के साथ, और जिस पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट बोल रहे हैं कहेंगे उसको बाहर फेंकना है। अगर वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आ गई, मतलब इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स अगर कॉमन मिल गए, तो उस केस में हमारा ए जो होगा वो क्या होगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल बताएं, चलो एग्जाम्पल ले लो। S इज इक्वल टू दिस, कौन सा इंटरवल है ये? सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड बोल सकते हैं, ठीक है। चलो ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये 0 और ये 1, ठीक है, 0 और 1। अब हमें ये पता लगाना है कि ये 1 जो है ये हमारा लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं इस सेट यस का। 1 इसमें है कि नहीं? नहीं है। लिमिट पॉइंट जो होता है वो सेट के अंदर बिलोंग भी कर सकता है और नहीं भी। लिमिट पॉइंट सेट में बिलोंग भी कर सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर बिलोंग नहीं करेगा तो कहाँ होगा? उसके बाउंड्री पे चिपका होगा, उसके बाउंड्री पे चिपका होगा। तो आइए पता लगाते हैं कि ये 1 जो है वो हमारा लिमिट पॉइंट है कि नहीं। चलो ये हमारा 1 है, ए हमारा सेंटर है तो 1 क्या होगा? सेंटर बनेगा। ये 1 हमारा सेंटर हो गया। एक सर्कल ड्रा कर लो स्मॉल रेडियस लेकर के। चलो ये मैंने ड्रा कर दिया, हो गया ड्रा, ये हो गया। इस यस के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ध्यान से समझना, यहां से लेकर के इसका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक। और इस सेंटर को बाहर भी फेंकना है, इस सेंटर को क्या करना है? बाहर फेंकना है। यही तो मतलब है इसका। इसका मतलब डिफरेंट फ्रॉम ए, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए, मतलब ए को नहीं लेना है। तो हमने इस सेंटर को बाहर निकाल दिया और इस सर्कल का इंटरसेक्शन लेना है इस इंटरवल के साथ। तो हमारे पास पॉइंट्स कॉमन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? कौन से पॉइंट कॉमन मिलेंगे? क्या ये वाले पॉइंट्स कॉमन मिल जाएंगे? और यहां से यहां तक कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट पॉइंट हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 1 जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? लिमिट पॉइंट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि 1 जो है ठीक है। अब आप ये बताओ 0 लिमिट पॉइंट बनेगा कि नहीं? बनेगा। ये देखो बन गया। इसके बीच में अगर हम कोई भी नंबर लेंगे तो क्या ये लिमिट पॉइंट बनेगा? ये भी पॉइंट कॉमन मिलेंगे, ये भी पॉइंट कॉमन मिलेंगे। ये वाला पॉइंट लिमिट पॉइंट बनेगा कि नहीं? बनेगा। ये वाले कॉमन मिल जाएंगे। क्लियर है लिमिट पॉइंट? बस कहानी खत्म, ठीक है। चलो बना लो। ये अभी समझ रहे हो, 2 दिन बाद देखोगे सब भूल जाएगा।
पूरा कॉम्प्लेक्स पढ़ते पढ़ते तुम लोग कॉम्प्लेक्स सीख जाओगे, गारंटी है इसकी। बस थोड़ा पढ़ाई कर लिया करना घर पे। फूरियर भूल गया या है ना? पढ़ते रहो रोज 1 घंटा, नहीं तो वो गायब हो जाएगा। पासिंग मार्क्स आप पढ़ चुके हैं। चलें आगे, चलो नेक्स्ट हेडिंग डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट डिराइव्ड सेट लिखो, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, collection of all limit points of the set S of the set S is called derived set, is called derived set of S, and it is denoted by S dash। ठीक है, मतलब कि सारे लिमिट पॉइंट्स को कलेक्ट करके एक सेट बना लो, जो सेट बनेगा वही सेट क्या कहलाएगा? डिराइव्ड सेट। चलें आगे, इधर आओ। एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम लेंगे। S इज इक्वल टू 0 1 2 0 1 2 यूनियन 2 3। ठीक है, ये सेट है, इसका डिराइव्ड सेट बताना है। मतलब क्या चाहिए हमें? यस डैश चाहिए। देखो कितना आसान है, फील करो कि मैथमेटिक्स बहुत आसान है, बस आपको समझ आना चाहिए। चलो, ये जो नंबर दिख रहे हैं सारे रियल नंबर हैं, तो रियल एक्सिस पे आएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? रख दो, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक, चलो हमारा 0 जो है वो लिमिट पॉइंट बनेगा कि नहीं? हमें तो इस सेट का क्या करना है? लिमिट पॉइंट फाइंड करना है। जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं सबको फाइंड करना है। चलो ये देखो, लिमिट पॉइंट्स होता क्या है? हम एक क्या करेंगे, स्मॉल रेडियस लेके एक सर्कल बनाएंगे, बन गया। इसका इंटरसेक्शन इस सेट के साथ करेंगे और सेंटर को बाहर फेंकेंगे। अब आप देख करके बताओ, क्या एक भी पॉइंट कॉमन है? नहीं है। विजुलाइज कर पा रहे हो? नहीं कर पा। इधर देखो, ये सर्कल दिख रहा है, ठीक। सेंटर हमारे पास नहीं है, लिमिट पॉइंट में उसको बाहर रखना है, सेंटर नहीं है। तो अब ये जो सर्कल है, क्या इसका एक भी एलिमेंट इस सेट में है? देखो, 0 के बाद डायरेक्ट 1 पे जाना है। 0, ये हमारा इंटरवल नहीं है कि इसके बीच के सारे एलिमेंट ले लेंगे। 0 के बाद 1 पे जाना है, तो क्या एक भी पॉइंट कॉमन है? नहीं है। तो 0 लिमिट पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है, मतलब 0 नहीं आएगा इसमें। अच्छा 1, ये देखो आएगा? नहीं आएगा। क्लियर दिख रहा है? 2 इसमें तो है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर 2 की बात करें हम,
तो जब आप सर्कल ड्रा करोगे ऐसे ही बनेगा, सर्कल लग नहीं रहा है बट सर्कल है, ठीक है। अब आप ये बताओ पॉइंट्स कॉमन कौन से मिलेंगे, इधर वाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, वेरी गुड। 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कॉमन मिलेगा, हमारे पास 2 है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, देखो देखते हैं जरा, हमें 2 को चेक करना है, 2 को तो हमने बाहर रख दिया है, हमें चेक करना है कि 2 इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं, तो 2 तो हमारे पास है ही नहीं। अब हमको चेक करना है कि इनफाइनाइटली पॉइंट अगर कॉमन मिले तो 2 लिमिट पॉइंट होगा, तो ये वाले पॉइंट्स तो कॉमन नहीं मिलेंगे, ठीक। तो कौन से पॉइंट कॉमन मिलने वाले हैं, ये वाले पॉइंट्स कॉमन मिल जाएंगे, और ये वाले पॉइंट्स कहाँ हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे हैं, तो 2 हमारा लिमिट पॉइंट बन जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब बताओ 3 बनेगा कि नहीं, बन जाएगा, और ये हो गया हमारा 3, तो 2 हमारा लिमिट पॉइंट हो गया। कोई समस्या हो तो बोलो। अच्छा, अब इसके बीच वाला कोई नंबर ले लो, इसके बीच में कोई नंबर ले लो, इसका लिमिट पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया। अब आप बताओ कि लिमिट पॉइंट डिराइव सेट बना क्या, 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 है और 3 भी है, और उसके बीच वाले सारे ही हैं, तो बना क्या, क्लोज्ड इंटरवल। दिस इज योर डिराइव्ड सेट। कोई समस्या है, हाँ बोलो, किसमें नहीं है। डिराइव्ड सेट का डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, लेकिन 2 हमारा लिमिट पॉइंट तो बन रहा है ना, तो आएगा ना यहाँ पे, तो बस वही मैंने लिखा है, बना लो इसको। हाँ, उसको बाहर फेंक देते हैं उठा के, नहीं वो तो डेफिनेशन में है ना, लिमिट पॉइंट्स होने के लिए हम उसको बाहर फेंक रहे हैं, और अगर बाहर फेंकने के बाद इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कॉमन मिले तो 2 हमारा लिमिट पॉइंट होगा। और लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या, सॉरी डिराइव्ड सेट का डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, और 2 लिमिट पॉइंट बन रहा है, इसलिए 2 आ जाएगा यहाँ पे। चलें आगे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कुछ सिखाते हैं आपको। कोई दिक्कत अभी तक? डेफिनेशन एग्जाम्पल हमने जो बताया, अब आप घर पे जा कर के खुद सर्च करना एग्जाम्पल और थोड़ा सा मंथन करना उस पर। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल करा दिया आप रट लो उसे, ठीक है। आप अगर डेफिनेशन समझ गए और सारी चीज़ें समझ गए तो आप खुद से भी करना शुरू कर दो। उसमें कोई दिक्कत होती है आप क्वेश्चन ले करके आया करो, पूछा करो। मुझे आएगा मैं तुरंत बताऊंगा, नहीं आएगा कल बताऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब जल्दी जल्दी मैं आपको कुछ चीज़ें आपको और बता दूं और आपको खुद बोलना होगा, हमें कुछ बताना नहीं है। इधर देखो, एस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एस क्यों लेते हैं हम, ए ले लेते हैं, बी होल नंबर, सी इंटीजर, डी रैशनल नंबर, ई इरेशनल नंबर, एफ रियल नंबर, जी
कॉम्प्लेक्स नंबर h, कॉम्प्लेक्स में से r को निकाल दो। ठीक, इन सब का बताना है हमें डिराइव्ड सेट। बोलो पहला का सब भूल गया क्या? अभी ये एक बताएंगे, तुम लोग सब बताओगे, मुझे मालूम है, बस एक बताने की जरूरत है। बताओ पहले का क्या होगा? फाइव। क्लियर है? बता दें थोड़ा सा, इधर देखो। नेचुरल नंबर रख दिया जाए, राइट हैंड साइड में जाएगा, यहां से 1 2 3, छोटा छोटा बनाते हैं, कहाँ से कि बहुत ज़्यादा बताना है। पहला इधर देखो, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे नेचुरल नंबर मैंने रख दिया यहाँ पे। अब हमें ये पता लगाना है कि लिमिट पॉइंट कौन कौन से हैं। हम 2 ले लेते हैं, तो जब 2 को लेकर के 2 को बाहर फेंकोगे और एक सर्कल जब आप ड्रा करोगे, 2 को मैंने बाहर फेंका, इस सर्कल का इंटरसेक्शन लेना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो 2 के बाद 3 आ रहा है और 2 के पहले 1 है और हमारे पास एक भी पॉइंट कॉमन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब 2 हमारा लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ऐसे ही 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। इसका मतलब कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है कि अब ये क्या आ जाएगा, इसके बारे में क्या ख्याल है? होल नंबर में बस 0 ऐड कर दो, क्या आएगा आंसर? इसका बताओ, 5, दिस इज 5। इसके बारे में क्या ख्याल है? -1 आ जाएगा, 5 मतलब -1 -2 आ जाएगा, तब भी हमारा क्या आएगा? 5 ही आएगा। वेरी गुड। अगर आप इतना समझ रहे हो ना, तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में आपका 5-6 क्वेश्चन तैयार हो गया, हर बार पूछता है। ठीक है, इसका बताओ सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलो इधर आओ, सेट ऑफ रेशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। कुछ पल के लिए आर्बिट्ररी एलिमेंट मैं ए ले लेता हूं, दिस इज ए। ठीक है, आर्बिट्ररी एलिमेंट, और मैं ये कह रहा हूं कि ये ए हमारा इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर। हम चर्चा किसकी करने वाले हैं? रैशनल की। तो चलो कुछ पल के लिए हम ये देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर जो है वो हमारा रैशनल नंबर का लिमिट पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, आर्बिट्ररी इर्रेशनल नंबर है, मतलब कि हम सारे ही इर्रेशनल नंबर की चर्चा एक साथ कर रहे हैं। तो लिमिट पॉइंट होने के लिए डेफिनेशन क्या है? हम सर्कल लेंगे, ये देखो जरा, ये बनेगा। ए हमारा क्या है? इर्रेशनल। लिमिट पॉइंट के लिए ए को बाहर भी फेंकना है। जब आप ए को बाहर फेंकोगे और रैशनल नंबर के साथ इस सर्कल का जब इंटरसेक्शन लोगे, तो यहां पे जो नंबर्स हैं और यहां पे जो नंबर्स हैं, रैशनल नंबर भी हैं और इर्रेशनल नंबर भी हैं। तो क्या दोनों के इंटरसेक्शन में रैशनल वाले नंबर आ जाएंगे कॉमन? और कितने पॉइंट कॉमन आएंगे? इनफाइनाइट। तो क्या ये इर्रेशनल नंबर हमारा लिमिट पॉइंट बनेगा? बन गया ना। ए हमारा जो आर्बिट्ररी हमने बोला था इर्रेशनल नंबर है, वो हमारा लिमिट पॉइंट बन गया। क्लियर है बात? इसका मतलब कि सारे ही इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के लिमिट पॉइंट होते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब कुछ पल के लिए इसे कह दो कि ये हमारा रैशनल नंबर है, आर्बिट्ररी रैशनल नंबर है, मतलब कि सारे रैशनल नंबर की चर्चा हम एक साथ कर रहे हैं। अब आप ये बताओ, जब फिर यही काम करोगे और जब इंटरसेक्शन लोगे, तो रैशनल नंबर वाले कॉमन मिल जाएंगे नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे। इसका मतलब कि सारे रैशनल नंबर और सारे इर्रेशनल नंबर क्या होंगे? रैशनल नंबर के लिमिट पॉइंट होंगे। तो डिराइव्ड सेट में, और आपको ये पता है कि
कि रियल नंबर और कुछ नहीं, सारे रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है, ठीक है, और दोनों ही रैशनल नंबर के लिमिट पॉइंट हो रहे हैं, तो बड़ी सीधी सी बात है कि इसका डिराइव सेट क्या आएगा, रियल नंबर। कहानी खत्म। इसका बता दो, रियल नंबर ना, ठीक है। इसके बारे में चर्चा क्या है, रियल नंबर ना, ठीक है, वेरी गुड। इसके बारे में चर्चा क्या है, डर लगा देख के, डरने की कोई जरूरत नहीं है, इधर देखो, ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक, ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन। चलो कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई पॉइंट ले लो, सपोज करो कि मैं ये पॉइंट लेता हूं, चर्चा करते हैं कि ये पॉइंट हमारा लिमिट पॉइंट है कि नहीं। काम क्या करना है, एक सर्कल ड्रा करना है, कर दिया मैंने। जब इंटरसेक्शन लोगे किसके साथ, कॉम्प्लेक्स प्लेन के साथ इंटरसेक्शन लेना है इस सर्कल का, इस पॉइंट को बाहर निकालने के बाद, तो हमारे पास कौन से पॉइंट कॉमन होने वाले हैं, ये देखो, इसको मैं हालो कर दे रहा हूं, मतलब कि ये बाहर, ये वाले पॉइंट जो हैं, ये सारे पॉइंट्स कॉमन आएंगे कि नहीं आएंगे, आ जाएंगे। तो ये पॉइंट हमारा लिमिट पॉइंट बना, ये पॉइंट, ये भी बनेगा, ये सारे पॉइंट्स कॉमन लिमिट पॉइंट बनेंगे, और ये वाले, ये भी बनेंगे, ये वाला, ये भी तो हमारा है पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो फिर वही काम करो, ये सर्कल ड्रा करोगे, इसको बाहर फेंकोगे, और जब बाहर फेंकोगे तो ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉमन मिल जाएंगे, इनफाइनाइटली पॉइंट। मतलब ये कि ये पॉइंट भी लिमिट पॉइंट है। अच्छा ये वाला बताओ, हो जाएगा, ये वाला, क्या कॉम्प्लेक्स प्लेन के सारे ही पॉइंट्स लिमिट पॉइंट हो गए, तो डिराइव सेट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाएगा। मतलब कि ये कि कॉम्प्लेक्स प्लेन का डिराइव सेट क्या हो गया, होल कॉम्प्लेक्स प्लेन। कोई समस्या, अब यहां देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सा है, इधर आओ, अब यहां आ जाओ, रियल नंबर को बाहर फेंकना है, सारे ही रियल नंबर को बाहर फेंकना है, मतलब कि रियल एक्सिस को बाहर फेंकना है। हमारे पास रियल एक्सिस नहीं है, यही तो मतलब है इसका, तो यही मतलब है कि हमारे पास रियल एक्सिस अब नहीं है। अच्छा, रियल एक्सिस के अलावा जो भी पॉइंट्स आप विजुलाइज कर पा रहे हो, जहां भी पॉइंट्स हैं, क्या वो सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट बनेंगे? मैं रियल एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूं, रियल एक्सिस के अलावा अगर मैं ये पॉइंट लूं, लिमिट पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा? ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स बनेंगे। अच्छा, मतलब कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में से अगर हम रियल नंबर को बाहर फेंक दिए तो इसके अलावा जितने पॉइंट्स बच रहे थे वो सारे लिमिट पॉइंट बन रहे थे। क्लियर है बात? अच्छा, अब और चर्चा कर लेते हैं कि ये रियल एक्सिस हमारा लिमिट पॉइंट बन रहा है कि नहीं, कर लिया जाए। ये देखो, ये पॉइंट्स हम सेलेक्ट करते हैं, सर्कल आप ड्रा करोगे, कर लिया, और ड्रा करने के बाद से इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना? इसके साथ जब इंटरसेक्शन लोगे तो क्या ये पॉइंट्स कॉमन आएंगे? ये वाले तो नहीं आएंगे, ये वाले नहीं आएंगे, लेकिन ये तो कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये बताओ, ये हमारा लिमिट पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा? विजुलाइज कर पा रहे हो? इसका मतलब अब बताओ कि इसका डिराइव सेट क्या आएगा? इसके अलावा मतलब कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में से जब हम रियल नंबर को हटाए तो जितने पॉइंट बचे थे सारे ही लिमिट पॉइंट थे, और हम रियल नंबर को भी, रियल एक्सिस को भी चेक कर लिए, वो भी बन रहा है। मतलब कि हमारे पास पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन ही आ गया ना। इसका मतलब ये हो गया कि इसका डिराइव सेट क्या आ गया? कोई समस्या? बस हो गई कहानी खत्म। बना लो, लिख लो। कठिन तो नहीं लग रहा है? फूरियर से आसान है। फूरियर में देखो है क्या कि तुम्हें कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे सोचना है, वहाँ पे फार्मूला याद रखना है और सॉल्व करते जाना है।
एक लेक्चर के बाद मैं डिफरेंशिएबिलिटी पे आ जाऊंगा, फिर उसके बाद से फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब एक काम करो, तुम लोग इसका बता दो मुझे ज़रा। बहुत सही, एकदम समझ गए तुम लोग, लग रहा है। वेरी गुड। इसका आ जाएगा कॉम्प्लेक्स में, रट मत लेना कुछ। चलो रट लेते हैं बैठ करके कि आई का सी, जे का जे, सी है, ऐसे कुछ याद मत करना। जिस दिन याद करने लगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कठिन होने लगेगा। कुछ भी नहीं याद करना है इसमें। ठीक है, कुछ पूछना है? इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ओपन सेट, क्लोज सेट, कनेक्टेड सेट। कनेक्टेड सेट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और रियल एनालिसिस में भी कनेक्टेड सेट आपको, या मैट्रिक स्पेस में भी आपको पढ़ाया जाएगा कनेक्टेड सेट। मैं भी आपको बताऊंगा कनेक्टेड सेट यहाँ पे इसमें क्या बोलता है, कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, और उसके बाद से आपका डोमेन क्या होता है, रीजन क्या होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, और फिर उसके बाद से हम बताएंगे आपको डिफरेंशियबिलिटी, और यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो एक दिन के बाद मैं आ जाऊँगा डिफरेंशियबिलिटी पे। ठीक है, बंद कर देना इसको।